आज हम आप सभी के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा से जुड़ी बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आए हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा कल से ही शुरू हो गई थी 1 अक्टूबर 2023 से। इस परीक्षा में पहला चरण और दूसरा चरण दोनों ही चरण में बहुत अधिक मात्रा में पेपर लीक हुआ है एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले ही। साथ ही परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थियों की बिना जांच पड़ताल के परीक्षा केंद्र पर अंदर जाने को इजाज़त दे दिया गया था। इस वजह से परीक्षा में चोरी भी बहुत अधिक मात्रा में हुई है। इसी कारण कल का एग्ज़ाम रद्द हो गया है। तो जो भी विद्यार्थी जो मेहनत से पढ़ाई करते हैं उनके लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथ ही जो लोग बहुत अधिक मात्रा में पैसा देकर आंसर शीट खरीदते हैं उनके लिए यह खबर बहुत ही बुरी है। अब देखना यह है कि आगे होने वाली परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाएं होती है या नहीं। आप बिहार पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी सभी घटना के बारे में सबसे पहले जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जो भी लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल जिसका एग्ज़ाम कल हुआ है दोनों शिफ्ट का आंसर की अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए हुए लिंक पर जाकर आंसर की देख लीजिए और पूरा मिला लीजिए। यह आंसर की बिल्कुल ओरिजिनल है तो आप लोग पूरा आंसर मिला लीजिए। बिहार के सभी छात्र छात्रा बड़ी आशा के साथ बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी ये सोचकर कर रहे थे कि इस बार वैकेंसी 21,391 पोस्ट यानी कि बहुत अधिक मात्रा में वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी के लिए 28 लाख छात्राओं ने फॉर्म भी अप्लाई किया था ये सोचकर कि इस बार उनका जॉब हो ही जाएगा क्योंकि अधिक मात्रा में वैकेंसी निकाली गई है। उन सभी छात्र छात्राओं जिन्होंने बड़ी आशा के साथ तैयारी किया उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। एग्ज़ाम से पहले ही पेपर लीक हो गया है। सारे बच्चों का जीवन बर्बाद हो चुका है। इस बार पिछले बार से अधिक सख्ती के साथ परीक्षा ली जा रही थी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी परीक्षा को लेकर बहुत ही एक्शन में थे। परीक्षा कदाचार मुक्त करवाई जाए इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी। लेकिन आप लोग तो जानते ही होंगे नीतीश जी के नीचे काम करने वाले अधिकारी लोग पैसों के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और पैसे के लिए एग्ज़ाम से पहले ही आंसर शीट बेच देते हैं। ऐसे में जिन गरीब छात्र छात्रा एवं किसान के बच्चे दिन रात करके परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है। साथ ही उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी भी हो चुकी है। वो लोग इतना मेहनत से तैयारी कर रहे थे और एग्ज़ाम होने से पहले ही पेपर लीक हो चुका है। लेकिन इस बार नीतीश जी इन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे और जिन भी लोगों ने पेपर लीक किया है उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी और उन्हें दंड दिया जाएगा। साथ ही उनके खिलाफ़ FIR भी किया जाएगा। साथ ही उनके इस घटिया और घिनौना कार्य के लिए हर्जाना भी देना होगा ताकि दोबारा कोई भी इस कार्य को करने के बारे में सोचे भी ना। पेपर लीक की इस घटना के कारण न जाने कितने ही विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद हो गया है। पेपर लीक की इस घटना के कारण बच्चों का मनोबल टूट जाता है और जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम बचा हुआ रहता है वो लोग अच्छा से तैयारी नहीं कर पाते हैं। आप लोग तो जानते ही होंगे कि बिहार में शायद ही कोई ऐसा ऑफलाइन एग्ज़ाम है जिसमें पेपर लीक या फिर चोरी जैसी घटना नहीं घटती है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले बिहार टीचर का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी पेपर लीक हुआ था। तो जो भी लोग बिहार में किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो लोग 50% यानी कि 50% चांस लेकर चलिए कि एग्ज़ाम में चोरी या फिर पेपर लीक जैसी चीज़ें होती ही रहेंगी चाहे सरकार कितनी भी सख्ती बरते। इसलिए आप सभी बिहार में नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों से बच्चों से अनुरोध है कि आप सब अपनी तैयारी दुगुनी कर दीजिए।
तभी बिहार में नौकरी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। यदि आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप यह समझकर तैयारी कीजिए कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम में 80 से 90 क्वेश्चन अगर आप सही बनाते हैं तभी आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप 50 से 60 क्वेश्चन सही बनाते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो लोग एग्ज़ाम से पहले ही क्वेश्चन लीक करवाते हैं उनके कैंडिडेट के पास एग्ज़ाम में सही आंसर रहता है और वो लोग 90 से 95 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम के बाद कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है। और जो लोग मेहनत करके तैयारी करते हैं और 50 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है, तो फिर आप लोग निराश हो जाते हैं। तो निराश मत होइए, हताश मत होइए। पेपर लीक की इस न्यूज़ को सुनकर अपना मनोबल गिरने मत दीजिए। आप लोगों के पास अभी भी समय है। जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो लोग ज़ोरों शोरों से दुगुनी तिगुनी मेहनत से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोग अभी भी पूरी तैयारी के साथ पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों का रिज़ल्ट ज़रूर आएगा, क्योंकि पेपर लीक एग्ज़ाम में पहला दिन ही पहले शिफ्ट में ही हुआ है। तो होने वाले एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम लिया जाएगा उन सभी में परीक्षा की तैयारी और अधिक सख्ती से होगी। आगे 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को जो भी एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें परीक्षा और अधिक टाइट लिया जाएगा। तो इससे जो भी अभ्यर्थी चोरी करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों का तैयारी अगर अच्छा रहेगा तो आप लोगों का रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। और फिर आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए समय मिल रहा है, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम कंटिन्यू लिया जाता है, लेकिन इस बार एग्ज़ाम 1 वीक गैप करके लिया जा रहा है। तो आप लोगों के पास समय है, एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। बचे हुए लोग ज़ोरों शोरों से सब कुछ छोड़कर एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए। और फिर पहला दिन का ही पेपर लीक हुआ है तो हो सकता है कि आज के इस एग्ज़ाम का पेपर कैंसिल भी हो जाए, यानी कि रद्द हो जाए, तो दोबारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जो भी लोग तैयारी किए हुए हैं वो लोग दोबारा से एग्ज़ाम दे पाएंगे, एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि पहले भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम लिया गया है और उसमें पेपर अधिक मात्रा में यदि लीक हुआ है तो एग्ज़ाम कैंसिल करके दोबारा से लिया गया है। तो हो सकता है कि इस बार भी दोबारा से एग्ज़ाम लिया जाए। तो जिनका भी आज एग्ज़ाम है वो लोग निराश मत होइए, हताश मत होइए। यदि आप लोग किस्मत वाले हुए तो दोबारा से एग्ज़ाम ज़रूर लिया जाएगा और आप लोगों का भी रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि बाकी का बचा हुआ बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम उसमें पेपर लीक होता है या फिर नहीं होता है। और पेपर लीक की यह बात पूरी तरह से सत्यापित भी नहीं हुई है, सिर्फ आशंका जताई जा रही है। पेपर लीक से संबंधित कोई भी बात की जानकारी अगर आती है तो वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और साथ ही अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर आने वाली नई नौकरी यानी कि नई वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप लोग फॉर्म अप्लाई करके नौकरी की तैयारी कर सके। चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से पेपर लीक से संबंधित जानकारी और आने वाली नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और आप सबने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।